डियर स्टूडेंट्स, आज आप इसके पहले वाला लेसन एचसीएफ पढ़े थे। अब अगला चैप्टर है एक्सरसाइज 2E एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसको एलसीएम, हम आपको एलसीएम के बारे में समझाने से पहले इसको देखिए, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं एचसीएफ और यहाँ एलसीएफ। कंपैरिजन करने में ये आपको ये होगा कि आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। आपने इसका पढ़ा, एचसीएफ का फुल फॉर्म पढ़े थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसको पढ़े थे एचसीएफ हम बताए थे 2 और मोर देन 2 नंबर, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है, वह सबसे बड़ी संख्या होता है जो सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 20, 40 और 80 ये है, यहाँ है 20, 40, 80। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ में पढ़े थे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे इसका आप एचसीएफ को निकालने का मेथड आप समझ, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ आएगा 20। इसका एलसीएम का भी निकालने का आप मेथड नहीं जान रहे हैं, लेकिन एलसीएम का होता क्या है, एलसीएम क्या है इसमें भी देखिए जस्ट अपोजिट है एचसीएफ का। क्या इसमें होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे 20, 40 और 80 का एचसीएफ आएगा आपका 20, यानी 20 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबर को 20, 40 और 80 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। उससे बड़ा कोई नहीं, उससे छोटा बहुत हो सकता है, लेकिन यहाँ होता है, यहाँ एलसीएम का है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम या 2 और मोर देन 2 नंबर, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम यह तो करता है, यह बताता है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है, वही सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी। जैसे इसका आप एलसीएम निकालिएगा, इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो देखिए 80 आएगा। अभी मेथड तो नहीं बताए हैं, लेकिन इसका एलसीएम 80 आएगा, यानी 80 यह शो करता है कि यही है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम यह बताता है कि वह जो है इस सारे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। 20, 40 और 80 ये सबसे छोटी, इससे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता है जिसे 20, 40 और 80 एग्जैक्टली डिवाइड। देखिए अंतर, देखिए इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो इस सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है एचसीएफ, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल यानी सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर जो इस सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो इस सारे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अंतर इतना ही है। तो इसका एक एचसीएफ और एलसीएम जस्ट अपोजिट है, एलसीएम का एचसीएफ का जस्ट अपोजिट एलसीएम है। ग्रेटेस्ट नंबर जो सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, स्मॉलेस्ट नंबर जो सारे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, यही है। इसका भी मेथड है, जैसे आप इसका मेथड है, इसका भी प्राइम, जिसको हम बताए थे अक्सर 2 मेथड से पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20, 40 एंड 80 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तब बताए थे प्राइम फैक्टर निकाल के जो कॉमन फैक्टर होगा उसी का प्रोडक्ट एचसीएफ होता है। डिवीजन मेथड से पहले 40 और 20 को का एचसीएफ निकालेंगे,
उसके एचसीएफ से फिर थर्ड नंबर 80 है, उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो सबसे लास्ट डिवाइडर होता है वही है। यहाँ पर देखिए एलसीएम का क्या होता है, एलसीएम में भी दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। यहाँ ध्यान देने की बात है, मान लीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मान लीजिए अब एलसीएम निकालने जा रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 20, 40 और 80 का निकालने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, प्राइम 20 इक्वल टू 40 इक्वल टू 80 इक्वल, इसमें भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जैसे इसमें प्राइम फैक्टर निकालते थे और कॉमन जो फैक्टर होता है उसका प्रोडक्ट था, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा इसका पहले प्राइम फैक्टर 20, 40 और 80 का निकालने जा रहे हैं। 20 का 2 से यही निकालिएगा प्राइम फैक्टर, तो 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। 40 का 40 का निकालिएगा 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। 80 का निकालिएगा ये आएगा, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम इक्वल टू, इसमें आंख मूंदकर फर्स्ट नंबर का जो फैक्टर है टोटल फैक्टर आप लिख लेंगे, सेकेंड का वो जो फर्स्ट में नहीं हो वो लिखते हैं, थर्ड का वो दोनों ऊपर के दोनों नंबर में वो नहीं हो वही फैक्टर। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एलसीएम का फर्स्ट नंबर का टोटल फैक्टर लिखिए 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई 5। सेकेंड का वो बोले हैं जो फर्स्ट में नहीं हो, देखिएगा इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 है, एक 2 एक्स्ट्रा है, एक 2 इसमें एक्स्ट्रा है, तो वो 2 लिखा गया। 5 तो वही है ऑलरेडी, 5 नहीं लिखाएगा, जो नहीं हो वो। अब 80 का आइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 मल्टीप्लाई 4 2 है, लेकिन देखिए इसमें सबसे मैक्सिमम दोनों में देखिएगा 3 2 ही है, तो 1 2 एक्स्ट्रा है, तो फिर एक और 2 और 5 तो खैर वो है, वो तो तीनों में है इसलिए वो नहीं दिखाएगा। इसका प्रोडक्ट देखिए 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80। जैसे हम पहले ही बताए थे कि इसका एलसीएम 80 आएगा, यानी 80 ये शो करता है यही सबसे लोएस्ट नंबर है, सबसे लोएस्ट मल्टीपल है जो 20, 40 और 80 से एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अब मान लीजिए इसका डिवीजन मेथड क्या है, इसका डिवीजन मेथड अलग अलग है लेकिन आंसर तो सेम आएगा। अब चलिए 20, 40 और 80, इसका हम एलसीएम डिवीजन मेथड से निकालने के लिए देखिए, सबसे छोटे से छोटा नंबर से हम डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे कि मिनिमम जब तक 2 नंबर किसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता रहेगा तब तक हम वो फंक्शन करते रहेंगे। जैसे देखिए 2 से 20 भी हो रहा है, 40 हो रहा है, 80 तक तीनों हो रहा है, लेकिन मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 2 से देखिए 2 से 2 10 जा, 2 से 20, 2 से 40, ठीक। फिर 2 से हम करेंगे, 10 भी डिविजिबल है, 20 भी डिविजिबल है, 40 भी, फिर 2 से भी 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 20 जा 40, फिर 2 से होगा। देखिए 10 और 20 तो डिविजिबल है इसलिए 2 से 5 उतर, ये तो कैंसिल नहीं होगा, जो कैंसिल नहीं होता है, जो डिविजिबल नहीं है वो तो नंबर उतर जाता है, उसको सेम नंबर लिख दिया जाता है। 5 2 5 जा 10, 2 10 जा 20। अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जब मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल हो, 3 से नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से देखिए 2 क्या तीनों नंबर डिविजिबल है, 5 से 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा, बस एलसीएम आपका निकल चुका है। इसका एलसीएम इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इसका वही आ जाएगा।
यही है इसका डिवीजन मेथड। इस एलसीएम निकालने का यही दो मेथड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। जैसे आपने एचसीएफ में पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसका पढ़े थे तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल कर जो कॉमन तीनों में कॉमन होता था उसका प्रोडक्ट निकालते थे। लेकिन इसका एक अलग मेथड जो अभी फर्स्ट नंबर का टोटल मल्टीपल लिख देंगे, टोटल फैक्टर लिख देंगे, सेकंड नंबर का वो जो फर्स्ट में नहीं हो, थर्ड नंबर का वो जो ये दोनों में नहीं हो, इसी तरह फोर्थ नंबर आता है तो फोर्थ नंबर का वो फैक्टर जो तीनों में नहीं हो, यही है। तो यही है दोनों एचसीएफ। फिर पुनः एक बार एचसीएफ 2 या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ यह शो करता है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो जो वो सारे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ये 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम बहुत छोटा, बहुत सबसे छोटी संख्या होती है या सबसे छोटा मल्टीपल होता है जो सारे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। ये है। अब आप देखेंगे अब आप इसको देखिए ध्यान से, देखिएगा 2E का। अब आइए इस एक्सरसाइज में आइएगा, एक्सरसाइज 2E प्रॉब्लम उसमें हम आ रहे हैं। कैसे दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर देखिएगा 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। इसमें तो सीधे दिया हुआ है कि एलसीएम निकालने के लिए जैसे दिया हुआ है 42 63 का, जैसे इसमें 1 to 9 है तो इसमें मेथड नहीं पूछ रहा है कि किस मेथड से, सीधे पूछ रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। तो आप ऐसे जैसे इसी का 3 नंबर आप सीधे हमारा ये पूछ रहा है कि हमको इसका एलसीएम निकालना है। आप एलसीएम निकालने का मेथड सबसे इजी मेथड डिवीजन मेथड हो जाएगा, का कोई निकाल देगा। ऐसे ही 2 से देख रहे हैं 3 2 6 जा, 2 9 जा, 2 10 जा। फिर देखिए 2 से 2 नंबर अंदर डिविजिबल है, 2 3 जा 9 तो नंबर सेम का सेम उधर गया और 2 10 2 5 है। अब देख रहे हैं 3 नंबर 3 से दो को कम से कम नंबर डिविजिबल है, 3 1 जा 3 3 जा 5 3। इसका एलसीएम होगा, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 5 3 या 15 15 3 या 45 45 to 9 90 100। देखिए 100 यानी कि 12 18 और 20 का आपने एलसीएम निकाला, यही सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, यानी यही सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 18 और 20 इस तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। उससे छोटा कोई नंबर नहीं है, 180 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबसे छोटा 180 से बड़ा हो सकता है। सबसे छोटा 12 18 और सबसे छोटा 180 ही है, 80 ही है जो 12 18 और ये है। अब अगला नंबर 10 से देखिए, 10 से लेकर 15 तक है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। इसमें दोनों पूछ रहा है। जैसे अब दिया हुआ है, मान लीजिए इसको निकालने का ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसमें दिया हुआ, इसमें थोड़ा सा बड़ा नंबर है, जैसे कुछ छोटा नंबर कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। मान लीजिए दिया हुआ है पहला फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, मान लीजिए कि 80 160। सेकेंड क्वेश्चन है, मान लीजिए 120 160। इसका हमको इस दोनों का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो आप सोचिएगा कि चलिए इन दोनों का पहले हम एचसीएफ निकाल देते हैं जिस मेथड से, या फिर नहीं, इसका एक फॉर्मूला के तौर पर है कि अगर दो नंबर दिया रहे, अगर उसका एचसीएफ आप सिर्फ एचसीएफ निकाल लेते हैं तो एलसीएम का फॉर्मूला है, इस एलसीएम का फॉर्मूला अगर एक कोई निकालते हैं, जैसे एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट
निकाल देते हैं तो एचसीएफ फॉर्मूला पर एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय एलसीएम। अब जैसे देखिए 80 और 160 का निकालना आसान, सबसे आसान है कि एचसीएफ भी निकाल लेंगे, एलसीएम ऑलरेडी निकल जाएगा फॉर्मूला पर। जैसे एचसीएफ निकालते हैं फर्स्ट नंबर 160 में आप 80 से कीजिएगा, 82 जा 160। चलिए इसका तो डिवाइडर लास्ट या फर्स्ट डिवाइडर तो यही 80 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 80, एचसीएफ इक्वल टू 80 आया। तो एलसीएम फिर निकालने के क्या जा रहा है, फार्मूला पर निकल जाएगा। जैसे एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू दोनों प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी 80 मल्टीप्लाई 160 बाय एचसीएफ। 80 आया, 80 से 80 160 आ गया। यस, और ये आप ऐसे भी अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे 80 और 160 का निकाले तो निकाल डिवीजन मेथड से उसको निकाल लिए, फिर इसको डिवीजन मेथड से चले, लेकिन आप कोई एक निकाल कर इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे एचसीएफ निकाल लिए, एचसीएफ जो है 80, एलसीएम का फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 80 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब आइए जैसे 120 और 160 का अब मान लीजिए निकालना है, तो इसका देखिए, चलिए इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। 160 में 120 से डिवाइड किए, 1 जा 120, 0 4 40, फिर रिमाइंडर 48, 40 से फर्स्ट डिवाइडर में 43 जा 120। चलिए इसका एचसीएफ क्या आएगा आपका, 40 आया, 40 आया। तो एचसीएफ का फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी 120 मल्टीप्लाई 160 बाय एचसीएफ 40 है। चलिए 43 जा 120, 163 जा 300, 480। बस इसका 480 ही है, तो 120 और 160 का एचसीएफ आ गया आपका 40 और एलसीएम आ गया 480। तो ये फॉर्मूला ही है, दो नंबर दिया रहे, इसका आगे एक फॉर्मूला बराबर के लिए याद कर लेंगे कि दो नंबर दिया रहे, उसका कोई एक दिया है। जैसे दो नंबर दिया रहेगा, उसका एलसीएम दिया रहेगा, तो एचसीएफ का फॉर्मूला हो जाए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय एचसीएफ। दो नंबर दिया हुआ है, उसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय एचसीएफ। तो ये हो गया आपका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। अगला देखिए, इसको आप कोई 10 to 15 यही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कोई एक निकाल लेंगे और कोई एक एचसीएफ निकालिएंगे तो एलसीएम फार्मूला पर एलसीएम निकाल लेंगे। अलग अलग भी लेकिन नहीं, अलग अलग क्या, जब फार्मूला आपके सामने है तब फार्मूला का यूज करेंगे। अगला दिया हुआ है ये 16। एक चीज आपको जानना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ये आप एक याद रखने की चीज है। क्या है याद रखने की चीज है, ध्यान। जैसे दिया हुआ है 16 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर, ये दिया हुआ है, इसको इस रूप में शो करना है कि वेरीफाई दैट देयर, इस नंबर को वेरीफाई करना है कि इसका प्रोडक्ट जो है एचसीएफ एंड एलसीएम के बराबर होता है। देखिए कोई नंबर अगर दिया है, मान लीजिए कि मान लीजिए 20 और 80, ये दो नंबर दिया हुआ है, तो ये कह रहा है क्या, ये आपको बराबर याद रखने की चीज है। अगर दो नंबर दिया रहे और इसका इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये दो नंबर दिया रहे, दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ यानी 20 मल्टीप्लाई 80, इसका दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 1600, 8 2 16 पर 00 1600। इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या बताएं हम, दो नंबर दिया है तो उसका जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के वैल्यू के बराबर होता है। यानी ये होता है जैसे
इसका प्रोडक्ट आया 20 और 1600, इसका एचसीएफ निकालते हैं। 20 और 80 का एचसीएफ होगा 20 और 20 हुआ, और एलसीएम होगा उसका 80। एचसीएफ इसका निकालिएगा तो आपका 20 होगा, एलसीएम निकालिएगा तो आपका 80 आएगा। तो एलसीएम और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इसका दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा 80 मल्टीप्लाई 20, ये भी आएगा 60। यानी ये शो करता है, ये जानने की चीज है, आप लोग इसको याद करेंगे। यानी कोई दो नंबर दिया है, कोई दो नंबर, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है दोनों नंबर का, वो निश्चित तौर पर इक्वल होता है किसके, उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। यस, तो इसको आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का, यदि आप इसको ऐसे ही शो कर देंगे, यानी इसी फॉर्मूला को प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो इसका प्रोडक्ट जो नंबर का था प्रोडक्ट ऑलरेडी आप जानते हैं, और कोई एचसीएफ निकाल लीजिए जो निकल जाएगा फॉर्मूला पे एचसीएफ। इसके प्रोडक्ट को देखिएगा दोनों ही इक्वल होगा। चलिए, और आपका 16 ये इसके प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज 2 का प्रॉब्लम भी था, या अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कल बताएंगे। थैंक्स।